हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने इस रिवीजन सीरीज़ को जो कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और हमारा ये है वीडियो नंबर 2, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे अपने मैथ के चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पिछले वाले चैप्टर की तरह ये वाला जो वीडियो है, यानी कि इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पहले तो इस PDF को आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसे सॉल्व करना है। फिर अगर आपको लगता है कि आपको किसी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप इसके सॉल्यूशंस को आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक, देखो तो बेसिकली अगर हम बात करें ना, इसमें भी जस्ट लाइक अब पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन कहने को है बट बहुत ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। एक बात और, इसमें अगर कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मैथ, दैट मीन्स वो आप जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो नहीं लगाना है, ठीक है, उनको केवल स्टैंडर्ड वाले बच्चे लगाएंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस को आपको लगाना है, बस स्टैंडर्ड वाले को छोड़ करके। हाँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने लिया है, मस्ट है कि ये क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते। देखो, बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। ऑब्वियसली बात है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसकी इतनी सारी वैरायटी देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से देखो, सभी बच्चों को बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे लगा ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है, नहीं आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ओके, देखो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है और हमें जीरोज निकालने के बाद फिर इनको हमें चेक भी करना है। देखो, तो वही हम लोग इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड का सभी बच्चे तरीका जानते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है जरा ध्यान से देख लो जल्दी से। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -8 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2। सबसे पहले तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए जो कि है। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो -8 आ जाए, और उन्हीं दोनों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 आ जाए। तो हमें दो नंबर क्या लेना पड़ेगा, तो 4 2 ज़ा 8, 4 और 2। सवाल है कि किसे प्लस में ले और किसे माइनस में। तो हम 4 को ले लेते हैं माइनस में और 2 को ले लेते हैं प्लस में। बात समझ में आ गई। तभी तो 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। दैट मीन्स अब इसके आगे आपको अगर x में है तो x लगा देना है। ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 4x प्लस का 2x और -8। सो फाइनली यहाँ से अब देखो, x² यहाँ से हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x-4, और प्लस यहाँ से आपका 2 हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x-4। सो फिर से अगेन x-4 अब दोनों में कॉमन है, क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ पर बचेगा 2। इस तरीके से हम लोग ये कर लेते हैं। सो हम कहेंगे कि फॉर ज़ीरोज़, याद आया तरीका, फॉर ज़ीरोज़ के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रख देते हैं f(x) को 0 के इक्वल रख देते हैं, है ना, याद रखना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि x-4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ़ बारी बारी से ले लेते हैं कि इफ़ x-4 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू 4, एंड इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू -2। तो क्या आई, हेंस x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू, एक आया है -2 और एक आया है 4। दिस विल बी द आंसर। अच्छा, फिर इसको क्या करना था, वेरीफाई भी करना है। सभी लोग जानते हो वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है। आप एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा लगा करके आप इसे चेक करोगे। दोनों लगाना है, याद रखना, आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। दैट मीन्स देखो कितना हो जाएगा। सिंस हम जानते हैं कि हमारे पास ये, हम सभी कॉफिशिएंट निकालना जानते हैं, दैट मीन्स हम पहले क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। ये सभी बच्चे जान रहे हो। a की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितनी है, 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू है -2 एंड c इज इक्वल टू है -8। सो फाइनली अगर हम निकालते हैं, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a होता है। मान लेते हैं ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक है, ये हमारा बीटा है, रख देते हैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बोले तो हमारे पास कितना है, -2, और प्लस बीटा बोले तो कितना है, 4 इज इक्वल टू माइनस की जगह आप माइनस छोड़ दोगे, b की वैल्यू रखोगे, b देखो कितनी है, -2 है, अपॉन a कितना है, 1 है। सो -2 और +4 दैट मीन्स 2 मिलेगा, और माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा 2। हमने क्या देखा कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS है। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा वैलिड है। इसी तरीके से आप निकालोगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a हो जाता है। अल्फ़ा की वैल्यू आप रखोगे -2 इंटू बीटा की वैल्यू रखोगे 4 इज इक्वल टू c। देखो आपके पास कितना था, तो -8 है ना। c की वैल्यू मैंने रख दी -8 अपॉन a की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, 1। सो -4 इंटू 2 बोले तो कितना आ जाता है, -8, और इधर भी आ गया -8। दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि हमने ये जो आंसर निकाला है -2 एंड 4, इट इज़ वेरीफाइड, हेंस इट्स वेरीफाइड। समझ आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ आ गई।
देखो ये हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम वही आपको काम करना है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -4। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढना है। अगर आप ढूंढ ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो कैसे करोगी, कैसे किया जाए। आप सीधा सीधा क्या करो ना, 4 का फैक्टराइज कर लो, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा और कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, मान लो आपने इन दोनों को ले लिया या फिर इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, 2 2 4, सही बात है। 2 और 2 ले लेते हैं कितना था, 4 आता है। लेकिन क्या 2 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या -4 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हमें दोनों को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में। बस बात समझ में आ गई। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4s² माइनस का 2s। अब x हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास s है ना, हमारा पॉलिनोमियल s में है, दैट मीन्स हम लोग वही s लगाएंगे। 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। तो यहाँ से आपका 2s हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 2 माइनस s माइनस, यहाँ से हमने कुछ नहीं कॉमन लिया तो ऑब्वियसली बात है माइनस कॉमन होगा, तो -1 हम लोग एज इट इज़ कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2s और माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा 1। ठीक है, सो 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2s माइनस 1। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, हम कहेंगे कि फॉर जीरोज़ के लिए इफ़ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s इज इक्वल टू 1। सो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से मैंने कहा कि इफ़ सेम वही बात फिर से मिलेगी, इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि जो आपको रूट मिल रहे हैं, जो जीरोज मिल रहे हैं वो इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आई होप आप वेरिफिकेशन करोगे तो आप यहाँ पर एक बार लिख दिया करो कि दैट इज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी आप थर्ड वाला क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लोगे। t² माइनस का 15 है, जरा एक बार देख लो कैसे करोगे। तो थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है t² माइनस 15। तो हम अब देखो क्या करें, हम इसको स्प्लिट तो नहीं कर सकते ना 3 टर्म में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो देखो हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है, या तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट इस पर बेस करके स्क्वायर रूट ले ले, या फिर हम ये कर सकते हैं कि t² माइनस √15 है, सॉरी 15 है, तो हम इसे √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखो ऐसा करने से देखो क्या हुआ, एक हमारे पास फॉर्मूला लगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा t बोले तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी बोले तो t माइनस 15 √15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15। तो कहेंगे कि फॉर ज़ीरोज़, हमें अगर ज़ीरोज़ निकालना है तो हम कहेंगे t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। इफ़ t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 दैन t इज इक्वल टू √15, यह आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि इफ़ अगर हम इसको एक बार 0 के बराबर रख दें तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 दैन t इज इक्वल टू माइनस √15। हैंस यहाँ से t की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 2 वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपके जीरोज़ होंगे, सो जीरोज़ इज इक्वल टू आपको लिख देना साफ साफ √15 और कॉमा माइनस √15, ये तो आपको जीरोज़ मिल जाएंगे। फिर अब जब इनका वेरिफिकेशन करोगे तो वेरिफिकेशन में देखो हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है कितना, माइनस का b/a होता है। तो ठीक है, हम लोग ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा बोले तो √15 प्लस और बीटा बोले तो माइनस का √15 इज इक्वल टू बी देखो कहाँ से आप कंपेरिजन करोगे, अब देखना ध्यान रखना, यहाँ से हम लोग जरा इसको जरा सा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास पहले क्या होता है x², तो t², ठीक है। अब देखो यहाँ पर t वाला टर्म मतलब कि x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म 0 है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 0t और माइनस का √15। बोलो ये लिखें या फिर ये लिखें, बात बराबर है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, a बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का √15 मिलेगी। ध्यान रखना ये बात। सो माइनस बी बोले तो 0 अपॉन a बोले तो कुछ नहीं तो 1। दैट मीन्स √15 और -15 मतलब √15 और माइनस √15 कितना आ जाता है 0 हो जाता है। तो 0 इज इक्वल टू 0, तो बोलेंगे कि भाई देखो LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। सम ऑफ 0 दोनों तरफ का क्या है, बराबर आ रहा है। दैट मीन्स वेरीफाइड। इसी तरीके से आप क्या ले लोगे फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लगाओगे c/a। अल्फ़ा बोले तो √15 इंटू बीटा बोले तो माइनस का √15 इज इक्वल टू सी देखो हमारे पास कितना है माइनस का √15 अपॉन ए की देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है c/a है, ठीक है।
ओके, माइनस का 15 रखेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दिए, माइनस का केवल और केवल माइनस का 15 लेंगे। सो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सी की वैल्यू बोले तो माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू बोले तो 1 है। सो अंडर 15 दो बार है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 15 आएगा, इधर भी कितना आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू आर एच एस। सो कहेंगे वेरीफाइड, जीरोज आर वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, ये आपको पूरा लिख लेना पड़ेगा, हेंस जीरोज आर वेरीफाइड। इस तरीके से बात समझ में आ रही है क्या। देखो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधान हो जाना है। सावधान होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, है ना। देखो कोशिश क्या करो कि हम ये जो ऐसा टिक लगा रहे हैं, कोशिश करो इन्हीं चीज़ों को पीडीएफ में निकालने की, ताकि आपको एक बेसिस आइडिया मिले कि हाँ सर ने इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा जोर दिया। जब आप लगाने बैठोगे ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे सबसे पहले 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, हम पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है 18, 6 3 18 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है माइनस का 7। तो हम 18 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो मान लो मैंने कहा कि भाई 18 हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 × 2, बोले तो 9 और 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 9 और 2 तो 18 होता है, 9 2 तो 18 होता है, क्या 9 और 2 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके -7 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाना होगा माइनस का 10, ठीक है। हमें लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 9 को माइनस में और 2 को लिखना पड़ेगा प्लस में, ये बात सही है। ऐड सब्ट्रैक्ट देखो करेंगे कितना जाएगा -7, तो आप यहाँ पर बस क्या लगा लो, x लगा लो। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। सो ये हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। यहाँ से देखो 6 और 9 में से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 2 x बचेगा, और -9 में से क्या कॉमन बचेगा, 3 आपने कॉमन लिया तो 3 बचेगा, प्लस यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 आप कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर भी बच जाएगा। सो 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो गया, क्या बचेगा 3x प्लस 1। बात वही फिर से फॉर जीरोज़ के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू पूरे को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पर एक बार आप ये मेंशन कर देना, ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। सो 2 अब फिर यहाँ से लिखेंगे कि इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3/2, ये पहला अल्फ़ा मिला। फिर कहेंगे कि इफ़ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1/3, ये आपका बीटा मिल गया। बात समझ में आ गई ना। फिर इस तरीके से आप इसका क्या कर लोगे, वेरिफिकेशन भी कर लोगे। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो इसके दो आपको जीरोज मिलेंगे, 3/2 और -1/3, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कई बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट टेस्ट करो बहुत आसान है। जिन बच्चों का क्लियर है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो, रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। जिन बच्चों का नहीं क्लियर है ज़रा ध्यान से डिटेल में समझना। ओके, तो पहला काम वही हमें करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और 1 का, ये रूल है। तो -6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर -6, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 2√2 आना चाहिए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, प्लस का 2√2, मतलब कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2√2 आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है। अब यहाँ पर रूट वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रूट वाली प्रॉब्लम में चीज़ें क्या होती हैं कि कोई भी आप दो नंबर को रूट में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों के पास सेम रूट हो। तो ये जो 2√2 ऐड हुआ है, मतलब दो नंबर होंगे जिनमें पहले से ही आपको क्या कर लेना है, √2 दोनों के पास रख लेना है, ठीक है। अब जरा 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, √2 × √2 का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 तो आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया, लेकिन आपको सॉरी √2 × √2 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉरी √2 × √2 करेंगे हमें कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, बट हमें लाना था 6। तो 2 में हम और कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए, तो दैट मीन्स 3 का हम मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 का कैसे हो सकता है कि आप 3 का यहाँ कर दो, 1 का यहाँ कर दो, यही बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना। तो 3 × 1 मतलब अगर हमें 3 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम कुछ ऐसे करेंगे। अगर कर लिया ज़रा देखो क्या ऐड करने पर आएगा, नहीं, ये तो 4√2 हो जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो 3√2 और 1√2 में से अगर हम 3√2 में से अगर 1√2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना जाता है 2√2। बात समझ आ गई। फिर यहाँ पर आपको बस x लगा देना है,
यही काम करना होता है, ध्यान रखना। तो क्या कर लेते हैं, अब देखो, अब अगली जो प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ आएगी, बच्चों को कॉमन लेने में आएगी। तो ध्यान समझ लो, पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो गया हमारा 3√2x और माइनस का √2x और माइनस का 6। तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 3√2, ठीक है, माइनस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 6 है, क्या √2 और 6 में से कुछ कॉमन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। कैसे पता करते हैं, ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास √2 है, √2 को हम लोग √2 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमारे पास 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं × 3 पहले से, यानी कि इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, √2। दैट मीन्स यहाँ से आपने √2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x। देखो माइनस भी कॉमन लिया है, तो माइनस जब कॉमन होता है तो सिंबल बदल जाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 3√2। यहाँ से देखो ये 3 बच रहा है, ये √2 भी बच रहा है, तो 3√2। ओके, बात समझ में आ गई। दोनों में से देखो कॉमन क्या है आपके पास, x प्लस 3√2 फिर से कॉमन हो गया, क्या बचेगा x माइनस √2। सेम भाई फॉर ज़ीरोज़, क्या लिख देंगे, x प्लस 3√2 और इंटू x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3√2। इफ़ x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √2। सो जो आपके ज़ीरोज़ मिले वो क्या मिले, वो मिला -3√2, √2। ये आपके 2 ज़ीरोज़ मिल गए, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ आई। अब अगर देखो, अगर ज़ीरोज़ मिल गए, ठीक, तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। √2 और -3√2 एज अल्फ़ा और बीटा मान करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लोगे वेरिफिकेशन, ठीक है ना। ध्यान रखना, यही आपका आंसर होगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेम, अब थोड़ा सा ये बीच वाले रूट से अलग होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब बीच में अगर रूट होता है तो उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या करना है, सेम वही काम है कि हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 7 इंटू √3 इंटू √3, इन तीनों का ही तो मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर √3, यहाँ पर 7 √3, तो मल्टीप्लाई कर देखो करने पर कितना आ जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा 3 √3 × 3, दैट मीन्स 21। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है, 21 लाना है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना है, 10 लाना है। अब मान लो आपने कहा सर 21 तो बहुत बड़ा नंबर है, उतना ही बड़ा नहीं है। अभी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगाओगे तो पता चलेगा। हम इसे 3 से ले जाते हैं, 3 7 जा, और हम इसे ले जाते हैं 7 से, ठीक है। तो 2 ही तो नंबर मिल रहे हैं ना, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, और दोनों को आपको कैसे रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप x लगा दो, हो गया काम। कितना हो जाएगा, √3x² प्लस का 7x और प्लस का 3x और प्लस का 7√3। कॉमन यहाँ से देखो कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या x कॉमन दिख रहा है केवल, क्या बचेगा, √3x प्लस का 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 3 है और यहाँ √3 है। तो अभी ऐसी बात है, मैंने बताई आपको बातें क्या, कि 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, और √3 है तो √3 को आप लिख सकते हो √3 × 1 लिख सकते हो। कॉमन क्या मिला आपको, यानी कि 3 और √3 में से आपको कॉमन क्या मिलेगा, √3 एज अ कॉमन मिलेगा। क्या बचेगा, √3x प्लस का 7। फिर से वही बात हो गई, क्या कि √3x प्लस 7 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x प्लस का √3, ठीक है। तो सेम वही काम कहेंगे कि फॉर ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि इफ़ हमारा अगर √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, सो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस का 7/√3 है। इफ़ मैंने कहा कि x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 है, सो x इज इक्वल टू माइनस का √3। ये आपको अल्फ़ा और ये आपको क्या मिल जाएगा, बीटा, ठीक है ना। x की वैल्यू माइनस ओके, ठीक है। मान लो जैसे आंसर में अगर कन्फ्यूजन है, वैसे भी बोला भी है कि आप इसको चेक भी करना है, तो ठीक है हम लोग निकाल लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस हमारे पास जो इक्वेशन है वो है √3x² प्लस का 10x है और प्लस का 7√3 है, ये है हमारे पास। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a देखो आपके पास कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 10, b हो जाएगा आपका 10, और c कितना हो जाएगा 7√3। हम जानते हैं सिंस वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, हमारे यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, वेरिफिकेशन। एक बार हेडिंग लगा लेना ज़रूर से, ठीक है। सो हम जानते हैं कि सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a,
अल्फ़ा बोले तो हमारे पास है माइनस का 7/√3 प्लस बीटा बोले तो हमारे पास है माइनस का √3 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस छोड़ देंगे, बी की जगह रख देंगे 10, ए की जगह रख देंगे √3। बस सॉल्व करना है आपको कैसे भी करके। तो माइनस का 7/√3 माइनस का √3 अपॉन में कुछ नहीं तो कितना 1 बचेगा। ये तो इधर ठीक ही ठाक है। अब इसको इधर फर्दर आप सॉल्व तो करोगे नहीं इधर वाली चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितने की कमी है, √3 के ऊपर नीचे कमी। बात याद रखो, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग डेमटर को सेम करते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। माइनस का 7 और ये जाएगा माइनस का 3। देखो √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा अपॉन √3। इधर एज इट इज़ रहेगा माइनस का 10/√3 ही रहेगा। तो देखो कितना हो गया आपके पास माइनस का 10/√3 हो गया ना। इधर भी कितना है माइनस का 10/√3। तो इस तरीके से आप कर लिए। इस तरीके से आप अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेना, मेरी बात समझो। इसी तरीके से आप अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A करके भी वेरिफिकेशन को कर दोगे। आई होप की बात आपको क्लियर हुई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें एक तरीके से ना आपको ऑलरेडी ये फैक्टराइज करके मिल चुका है, मतलब आपको ये स्प्लिटेड फॉर्म में मिल गया। कैसे, बस आपको इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ध्यान रखना, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो माइनस होने के बाद जब ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके सारे सिम्बल्स बदल जाते हैं। सो एक्स स्क्वायर देखो, इस एक्स का इस √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3x हो जाएगा। इस x का इस 1 के साथ होगा तो माइनस का x और प्लस का √3। आप क्या कर लो, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या देखो आपको मिलेगा, x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस √3 माइनस, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या मिलेगा कॉमन 1 लिया। और ध्यान रखना माइनस आपने सिंबल कॉमन लिया है तो अंदर के सिंबल्स भी बदल जाएंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस का √3। बात समझ में आ गई। सो x माइनस √3 फिर से हो गया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1। सेम बात फिर से वही लिखेंगे कि फॉर जीरोज़ x माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ़ कहेंगे कि x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √3 आपका मिल गया अल्फ़ा। इसी तरीके से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, ये आपका मिल गया बेटा। हेंस आपके जो ज़ीरोज़ होंगे वो हो जाएंगे √3, 1, मतलब कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दिस। इस तरीके से आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी आप मेरे ख्याल से शायद करोगे तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अब क्या है ना, जब आप इसका पहले तो वेरिफिकेशन यहाँ से एक हेडिंग लगा लेनी है। इसका वेरिफिकेशन जरूर से कर लेना, इसको छोड़ना मत। ठीक है, तो आपके पास देखो a कितना है, a यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। b देखो कितना है, ये पूरा आपका b है, ध्यान रखना ये पूरा आपका b हो गया। तो b बोले तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है b इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 1। चाहो तो हम ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, बोले तो माइनस √3 और माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं। सिमिलरली c देखो हमारे पास कितना है √3 है। सिंस हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का b/a होता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम सॉल्व कर लें, पहले अलग अलग सॉल्व कर लिया करो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी आई है √3 रख दिया मैंने, प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, बीटा की वैल्यू है देखो 1 है, तो √3 प्लस 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ से अगर माइनस b/, अगर a की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितनी हो जाएगी माइनस b, माइनस की जगह माइनस छोड़ दो। b की वैल्यू देखो कितनी है, ये पूरी है। तो ऐसा करते हैं ना हम, माइनस देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस हो गया। बात समझ में आ गई क्या, क्या बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा अपॉन a देखो कितना है आपके पास, a है आपके पास 1, तो क्या बचा √3 प्लस 1। कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी √3 प्लस 1 है, माइनस b/a भी कितना है √3 प्लस 1 है। दैट इज़ वेरीफाइड। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लोगे, कितना होता है c/a। चलो डायरेक्टली कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास है √3 है, इंटू बीटा 1 है। c देखो हमारे पास कितना है √3 है अपॉन 1 है, तो बोले तो √3 इज इक्वल टू √3, यानी कि ये भी क्या हो गया बराबर आ गया। दैट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। बात समझ में आ रही है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हम यहाँ से सीधा सीधा देखो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन हम लग रहा है कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ए स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस 1। ओके देखो तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, तो हम देखो ऑब्वियस बात है, हमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेते। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए, इसका एक बार इसके साथ है ना, करेंगे ना। फिर इसी तरीके से सिमिलरली इस एक्स का ए के साथ करेंगे, ए स्क्वायर के साथ, फिर इस एक्स का 1 के साथ करें। और ध्यान रखना कि बाहर माइनस है तो सिम्बल्स भी बदलेंगे। तो हम कर लेते हैं माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स। ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी ये 4 टर्म में है, तो आपको फिर से अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ना सूटेबल पेयर ढूंढना है कि किन दोनों को हम ले लें। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये दोनों अभी यहीं से तो मिले हैं। अगर आप इन दोनों को लोगे तो फिर से ये वही चीज़ हो जाएगी, तो नहीं ले सकते। ठीक है सर, क्या कर लें फिर? तो हम देखो हम ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी ए एक्स है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल गया ए एक्स, दोनों कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, एक्स बचेगा एक, और माइनस यहाँ पर देखो क्या बचेगा। तो आपने यहाँ से ए के कॉमन ले लिया, एक्स तो पूरा का पूरा गया, तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, तो माइनस ए। अच्छा, फिर इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखो प्लस है तो प्लस हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए और माइनस एक्स। फिर से एक तो देखो प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि इस वाले ब्रैकेट में x माइनस ए है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में a माइनस एक्स है। सो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बढ़िया क्वेश्चन है। हम यहाँ से अंदर से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने से बाहर माइनस आ जाएगा, क्या बचेगा। अब माइनस कॉमन लेने का मतलब आपको पता है कि जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में हो जाएगा माइनस में। दैट मीन्स एक्स आ जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। सो कितना कर दिया जाए, तो देख लो ये आपका कितना हो जाएगा, ये फिर से आपका x माइनस ए हो गया कॉमन, क्या बचेगा ए एक्स और माइनस कुछ नहीं तो क्या बाहर 1 है 1। तो क्या क्या कहेंगे, फॉर ज़ीरोज x माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू ए। इफ़ ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। पास में आ गई, यानी कि x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, 1 अपॉन ए मिलेगी और एक ए मिलेगी। इस तरीके से आप इसको वेरिफिकेशन भी आराम से कर सकते हो। आई होप कि आपको कोई वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा लगाओगे, माइनस बी अपॉन ए करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रखोगे ए, बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब सवाल है सर माइनस बी क्या करें, ये आप लोग गड़बड़ी करोगे। देखो तो माइनस बी अपॉन ए, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन तो ये है लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। देखो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना होता है, पॉलिनोमियल बनाना होता है, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है, जो कि ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है। कोई बात नहीं, जो आपने जब इसको ओपन किया तो आपको क्या मिला, ये आपको मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए मिला, ठीक है। इसको आपने ओपन किया तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स मिला। देखो एक्स स्क्वायर तो एक ही जगह दिखाई दे रही ना, तो ये तो ठीक ठाक है, ये अपनी जगह पर है, ए एक्स स्क्वायर जस्ट लाइक ए एक्स स्क्वायर, है ना। फिर बीच में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो एक्स वाला देखो टर्म आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से हम माइनस एक्स को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, तो देखो यहाँ से बचेगा आपके पास ए स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ पे जब एक्स ही कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1, सिंबल भी बदल जाएगा। आसान नहीं चाहिए चीज़। फिर क्या बच गया आपका, विदाउट एक्स वाला टर्म बच गया, क्या बच गया ए। दैट मीन्स ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि इससे मैच कर रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू ए है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये पूरी है और सी की वैल्यू आपकी ए है, यानी कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों सेम है। ओके ठीक, इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं, हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब हम निकाल सकते हैं आराम से, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ए आई है, ठीक है, ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की जगह देखो हम लोग ये पूरा रखने वाले हैं, ठीक है। तो बोले तो माइनस देखो हटा दें, माइनस माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का काम खत्म। क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए। इसको बस सॉल्व करना है आपको कैसे भी। तो देखो इसके फॉर्म में कुछ नहीं तो कितना कर लें, 1 कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे किसकी कमी है, ए की, तो ए अपॉन ए कर लिया मैंने, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, और इधर भी कितना है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, दैट मीन्स, ठीक है। इस तरीके से आप अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे।
तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सी अपॉन ए करते हैं, अल्फ़ा बोले तो ए इंटू बीटा बोले तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो हम लोग कितनी रख देते हैं, ए रख देते हैं, ए अपॉन ए कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ वेरीफाइड, हो गया ना वेरीफाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, ये जो आपका क्वेश्चन है सेम ये भी उसी तरीके से है, बस आप ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, बस आपको इसका ब्रैकेट ओपन करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो, जस्ट लाइक जैसे x होता है ना वैसे s है यहाँ पर। सो 2s स्क्वायर है, देखो हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर देखो ध्यान रखना माइनस भी सिंबल है, तो सिंबल्स भी बदल जाएंगे। अभी ये 1 प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट मीन्स माइनस 1s। तो 1 लिखते नहीं, हम केवल s लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका इसके साथ करेंगे तो -2√2s और प्लस √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको s कॉमन दिख रहा होगा। सॉरी, सो क्या बचेगा 2s माइनस 1 बच जाएगा, माइनस इन दोनों में से देखो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो s तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, बट √2 तो है ना, तो √2 हो गया एज इट इज़ कॉमन। तो क्या बचेगा 2s और माइनस कुछ नहीं तो 1, ध्यान रखना क्योंकि अपने माइनस बाहर सिंबल लिया इसलिए। सो क्या हो गया 2s माइनस 1 एज इट इज़ एक ब्रैकेट में हो गया, लिख दिया गया, और s माइनस √2 ये आपका बच गया। सेम वही काम करेंगे कि फॉर ज़ीरोज़, ठीक है, शून्य के लिए क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 इंटू s माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो कहेंगे कि इफ़ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि इफ़ s माइनस √2 इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू √2। तो ये हमारे हो गए दो शून्य, दैट इज़ दो हमारे जीरोस। ठीक है, इस तरीके से आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आई होप कि ये आप कर लोगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, ओके, √2 और दूसरा है 1 अपॉन 2। ओके, बात समझ में आ गई। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, तो हमने पहले इसको लिख लिया v स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मैंने पहले लिख लिया। अब देखो सेम वही काम करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 15, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 4√3। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ना प्लीज़ एक बार इसे ट्राई करो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखो दो नंबर होने चाहिए और उन दोनों ही नंबर के पास क्या होना चाहिए, √3 मस्ट है कि होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो √3 इंटू √3 मिलकर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, बट आपको लाना है माइनस का 15। तो 3 में और आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पास में आएगी, तो एक तरफ हम लोग रख लेते हैं 5, एक तरफ रख लेते हैं 1। क्या 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, बट हमें 4 लाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पर v में है हमारा पॉलिनोमियल तो हम लोग v लगा देंगे, x में होता तो x लगा देते। सो देखो कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस का 5√3v माइनस का √3v। इसको थोड़ा सा अगर आप उल्टा रख लो तो बहुत आपका इजी काम हो जाएगा। ठीक है, माइनस का √3v हम पहले रख लेते हैं और प्लस का 5√3v हम बाद में रख लेते हैं। ओके, बात बराबर होगी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। v मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा v माइनस √3 प्लस, अब देखो 5√3 में से और 15 में से क्या कॉमन है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा है कि 5√3 को आप 5√3 ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप इसको नहीं लिख सकते ना। ठीक है, अब 15 जो है ना, 15 को आप लिख सकते हो पहले तो 5 इंटू 3 लिख सकते हो, फिर 5 को आप 5 छोड़ दो और 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। तो देखो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 5 ये कॉमन दिखा, फिर √3 और √3 कॉमन दिख गया। बात समझ आ गई। सो आपने 5√3 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा जब 5√3 जब ये पूरा कॉमन ही हो गया तो क्या बचेगा v बचेगा, माइनस 15 में से आपने 5√3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √3, तो माइनस √3। और याद भी है कि जितना यहाँ बचना चाहिए उतना यहाँ भी बचना चाहिए। सो v माइनस √3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा v प्लस 5√3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर से सेम वही काम कहेंगे कि फॉर ज़ीरोज़ क्या करेंगे v माइनस √3 इंटू वी प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। इफ़ v माइनस √3 इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू √3, आपका पहला आंसर। फिर कहेंगे कि इफ़ v प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 सो v इज इक्वल टू माइनस 5√3। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसका वेरिफिकेशन भी कर लोगे। आई होप कि वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
एक तो ज़रूर खुद से करो, ठीक है ना। चलो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और देखो फर्स्ट एनसीईआरटी प्लस हमने आरडी शर्मा प्लस जो भी हमारे क्वेश्चंस जो बन सकते थे प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उन सब के हमने क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। मस्ट है कि एक दो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा। ओके अब देखो नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको देखो इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है बाहर होता है के, फिर ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब ये जो के है ना, के से कंफ्यूज मत हो जाना। के जनरली हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हो सकता है कभी के हम लोग 1 रखेंगे, बट अगर हमारा कुछ अगर पॉलिनोमियल जैसे मान लो कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम के की वैल्यू वही रखेंगे जो पूरे के अपॉन में होती है। बस सीधी सी बात है, के से परेशान मत हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना क्या है, जनरली देखो कह रहा है, ध्यान से समझना होता है। कभी कभी तो सम एंड प्रोडक्ट दे देता है, बट कभी कभी आपके क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ना दे करके सिंगल जीरोज़ को दे देता है। तो यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्या पता चल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ये दो चीज़ें दे दी गई हैं ऑफ दी जीरोज़ आर गिवन। इसका मतलब कि ये जो -8/3 है ये सम है, ठीक है, और ये जो 4/3 है ना ये एज अ प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है कि मेरी? तो सम और प्रोडक्ट आपका ये दे रखा है, तो चलो ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें क्या हमारे पास, हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सम देखो हमारा कितना दे रखा है, -8/3 4/3, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है -8/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो है 4/3, ठीक है ना, 4/3, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सिंस हम जानते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक बार आप यहाँ पर लिख भी दोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, गिवन हो गया। सो के की जगह के छोड़ देते हैं फिलहाल, तो अभी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देते हैं -8/3 और बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रख देते हैं 4/3। अब देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो अपॉन में नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 को हटाना है। अब देखो 3 को ऐसे नहीं हटा सकते, पहले तो इससे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8/3x और प्लस 4/3। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले तो 3 तभी हटेगा जब सबके अपॉन में 3 हो। तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 3 और 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आ गई? देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर 3x² प्लस 8x और प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग रखेंगे कि इफ़ k इज़ इक्वल टू 3 देन ये देखो, अब ये जब 3 आप रख दोगे तो ये कैसे के कैंसिल, मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा आपके पास, फाइनल जो पॉलिनोमियल बचेगा वो बचेगा 3x² प्लस 8x प्लस 4, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, 2√3 - 9 यानी कि आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आपका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से देखो जो जीरो है, जीरो आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये जो √5 है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर बात? ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करें तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी वगैरह से परेशान मत होना, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा क्यू बीटा की पावर 4, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि आप पहले तो इस अपने पॉलिनोमियल से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। तो सिंस हम जानते हैं कि अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू मिलेगा 1 मिलेगा, बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा -4 मिलेगा, एंड सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, सिंस हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a होता है। ठीक है जी, सो -b बोले तो माइनस पहले से -4 अपॉन ए बोले तो 1, तो बोले तो 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4 मिली। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, कितना होता है c/a होता है, c बोले तो 3 अपॉन ए बोले तो 1 बोले तो 3, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। अब देखो हम इसकी बात करते हैं ना, इस चीज़ की देखो हम लोग बात करते हैं, क्या हमारे पास हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 4। देखो क्या करो, सबसे पहले तो समझो आप इस अपने क्वेश्चंस को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सर कैसे, देखो आप साफ साफ दिख रहा होगा कि अल्फ़ा की पावर 4 और अल्फ़ा की पावर 3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला आपको, अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन मिला। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो कॉमन मिला है वो अल्फ़ा की पावर 3 है, और यहाँ पर देखो बीटा की पावर 3 है, यहाँ पर बीटा की पावर 4 है, तो बीटा में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, बीटा की पावर 3 आपको कॉमन मिल गया। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, जब आप यहाँ से जब अल्फ़ा की पावर 4 ऐसे अल्फ़ा की पावर 3 जब आप कॉमन ले लोगे तो एक तो अल्फ़ा बचेगा ना, और यहाँ पर एक बीटा बचेगा। अच्छा, ये अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 3 को हम अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो आप जान रहे हो, कितनी जान रहे हो, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला है कितना 4 होता है, तो रख दिया जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3, और इसका क्या कर लेंगे आप क्यूब कर लेंगे, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा देखो कितना है 4 है। ठीक है, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से जाए कितना हो जाएगा 28, 2 4 2 8 8 2 10 108, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 100। आई होप की बात आपको समझ में आई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बात करें अगर अपने 4th क्वेश्चन की, तो सेम इसमें ये आपसे क्या बोला जा रहा है कि देखो ये हमारा जो 4th क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा। देखो बहुत आसान है ना, इसको सभी बच्चे लगाने हैं, वीडियो को पॉज करके सभी बच्चों को ये लगाना है। तो मेरे पास देखो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख ली। ऐसा करते हैं सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम अल्फा और बीटा की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हम ये जानते हैं कि पहले तो आप ये बता दोगे कि देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4। ये बात सभी को क्लियर है। फिर हम जानते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -b/a, ये बात सभी को पता है। तो रख लेते हैं -b, माइनस की जगह माइनस छोड़ देते हैं, b देखो ऑलरेडी हमारा माइनस में, तो दैट मीन्स क्या लिख देंगे -5 अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो माइनस माइनस में करके क्या हो जाएगा +5। ओके, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखो कितना होता है c/a होता है। सो सी की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास 4 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बोले तो 4। ओके ना, अब लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देखो किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, सिंस हमें क्या पता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो ये तो ठीक है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना ये तो ठीक है ना, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू तो पता है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सीधा सीधा आप क्या रख दोगे 4 रख दोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, इस चीज़ की वैल्यू क्या रखोगे, तो हम पहले क्या ना इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कैसे, इसके अपॉन में अल्फा है, इसके अपॉन में बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इस जगह पर ऊपर अल्फा की कमी है, सॉरी नीचे बीटा की कमी है, और यहाँ पर नीचे अपॉन में अल्फा की कमी है। तो हम क्या कर देते हैं, हम ऊपर नीचे यहाँ पर बीटा का और प्लस यहाँ पर अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से देखो दोनों के पास अल्फा बीटा हो जाएगा। ये बात बताओ कितने लोगों को समझ आई। ठीक है, बहुत आसान सा ये काम है, जरा देख लो समझ लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मैंने कहा देखो यहाँ पर बीटा नहीं है, अगर आपने बीटा का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो अपॉन में अल्फा नहीं है, इसलिए मैंने अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी आपको अल्फा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो दोनों के अपॉन में अल्फा बीटा हो गया, दैट मीन्स हमारे पास पहले से माइनस का 2 अल्फा बीटा है, तो इसको भी हमें रखना पड़ेगा। सो
अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो है कितनी, 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देते हैं हम लोग, 5 रख देते हैं, अपॉन अल्फा इंटू बीटा देखो कितना है आपका 4 है, तो अपॉन में 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से हम कितनी रख देते हैं, 4 रख देते हैं। आई होप की बात समझ आ रही, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये नहीं बच्चे देखो क्या करते हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक यहाँ से करते हैं, वो किस 4 को इस 4 से कट कर देते हैं, बट प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना, ये नहीं कटने वाले हैं क्योंकि ये बीच में माइनस है, ध्यान से देख लो। ओके तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसको 5/4 को तो 5/4 ही छोड़ देते हैं, -4 टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, बस आप इसे सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर अपॉन में 4 की कमी है, तो दोनों के अपॉन में 4 हो गया, ये हो जाएगा 5 माइनस 8 4 हमारा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो आंसर इसका किस में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसका ज़रा आंसर देख लो कितना हो जाएगा। तो माइनस का 5 माइनस 32 दैट मीन्स आपका हो जाएगा 27/4, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो कट भी कर देते हैं, ऐसे कट होगा नहीं कट होगा, ठीक है। ओके ये हमारा आंसर सही है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखो सॉल्व कर लिया। ध्यान रखना है जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या कर लेना है, आपको सबसे पहले अपना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, फिर जो भी दिया है अगर वो चीज़ ठीक ठाक अगर वो लग रही है तो उस पर आप वैल्यू रख दो, बट जो चीज़ फॉर्मूले के यानी कि जो चीज़ आपने निकाली अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको फिर मतलब उसको फिर थोड़ा सा सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका जो 5th क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, अगर क्वेश्चन को लगा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप ज़रा सॉल्व करो, है ना, बिना देखे। ओके तो 5y² माइनस का 7x + 1 है। हम पहले अपनी इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 5 की। तो हमारे पास py = कितना है 5y² माइनस 7y + 1 और हमें फाइंड करना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। बस सीधा सा इतना ही हमें काम फाइंड आउट करना है कि 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की आप वैल्यू यहाँ से बता दो। देखो कुछ नहीं करना है, बेसिक सा काम है। सबसे पहले तो आप अपना अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। तो सिंस आप पहले बता दो कि देखो a = कितना होगा 5 होगा, b = कितना होगा -7 एंड c = कितना होगा 1 होगा। सिंस हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो याद रखना जब भी आप फॉर्मूले को लिखते हो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले को लिखा करो, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको मिस मत करना अपने एग्जाम की कॉपी में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = हमारे पास होता है -b/a। तो हम पहले लगा देते हैं सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस b की जगह कितना रख देंगे -7/a की जगह कितना रख देंगे 5, दैट मीन्स कितना आ गया 7/5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। फिर हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इंटू बीटा = कितना होता है c/a होता है। फिर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सो अल्फ़ा इंटू बीटा = c की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 1 है, अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है 5 है, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/5। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये चीज़ निकालना है। हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। हम चलो जरा इसे सॉल्व करते हैं कैसे। तो वही बात मैंने कहा कि यहाँ पर देखो बीटा की कमी है तो ऊपर भी बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर अपॉन में अल्फ़ा की कमी है तो ऊपर भी अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो, बात बराबर है। और बीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब ही अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस क्या कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है 7/5 है। तो इसके जगह हम रख देते हैं 7/5 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है 1/5 है, तो रख देते हैं 1/5। ये 5 देखो कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, ये 1 चला जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 7 × 5 अपॉन 5 × 1। ये देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा आपके पास 7 बच जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f(x = x² + x - 2), find the value of 1/alpha minus 1/beta। देखो ये मतलब केवल स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लिखा गया है, बट अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख दिया। ओके चलो देखें, लेट्स फाइंड आउट क्या है ये, क्या ऐसा है कि मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है। चलो देखते हैं। तो देखो हमारे पास है क्या, पहले तो हम लोग अपने इस क्वेश्चन को पहले मेंशन कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ,
ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू और हमें वैल्यू निकाली 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की। बच्चे कहेंगे सर देखो ये तो सेम है, तो है ना, यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा था, यहाँ पर माइनस आ गया। देख लेते हैं क्या है आपकी भी जो क्वेरी है वो थोड़ी सी मतलब शांत हो जाएगी कि भाई ऐसा क्या स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो है पढ़ते। ज़रा देखो, तो सबसे पहले ना मैंने आपको क्या कहा कि आप सीधा सीधा क्या कर लेना है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो आप जब निकालोगे पहले तो आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू बता दो। तो देखो ए इक्वल टू कितना है, 1 है। इसका हम लोग अपने स्टैंडर्ड याद रखना, हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करते हैं, याद रखोगे। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, सी इक्वल टू भी कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, सिंस देखो हम पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना चाहें तो हमें मिलेगा -b, p बोले तो 1 है, अपॉन ए बोले तो 1 है, बोले तो -1। इसी तरीके से हम अगर अल्फ़ा इंटू बीटा अगर रखें तो हमें क्या मिलेगा, c/a मिलेगा। c बोले तो हमारे पास -2 है, अपॉन ए बोले तो 1 है, बोले तो -2। यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता चल गया। बट हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या है, देखो सिंस हमें पता है कि 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा है, तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही काम मैंने कहा, यहाँ पर बीटा की कमी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का, यहाँ पर अल्फ़ा की कमी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा का। ये सीधा सा रूल होता है डेनोमीटर को सेम करने का। ऐसा करने से देखो दोनों के डेनोमीटर बराबर हो गए, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, और पर हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। ओके देखो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है बीटा माइनस अल्फ़ा मिल गया। ठीक है ना, आपको तो बीटा माइनस अल्फ़ा देखो कहीं भी नहीं पता ना, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया, बीटा माइनस अल्फ़ा मिल गया। तो अभी बीटा माइनस अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे, चलो फाइंड आउट करते हैं। ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, ये तो आप रख लोगे, ओके ये ओके है, लेकिन इस वाले में दिक्कत आ गई। तो हाँ, अब हमारा काम क्या है ना, हमारा काम है बीटा माइनस अल्फ़ा को फाइंड आउट करना। चलो ऐसा करते हैं, देखो अब अगर हम ये कहें कि अगर हम मान लो अगर हम बीटा माइनस ए मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा का अगर हम होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएं, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना समझना। तो होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने मेंशन किया है, बट कोई नहीं, देख लो आप लोग बेसिक वाले बच्चे ये देख लो। तो अच्छा ये होता है ना, सही बात बताओ, ये बिल्कुल फॉर्मूला है, बिल्कुल सर ऐसा फॉर्मूला होता है। देखो हमें बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, सिंस हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है ना। अच्छा ये बताओ, अगर इस टर्म में अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दे और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दे, तो बताओ वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है ना, -2 अल्फ़ा बीटा, या फिर पहले मैंने ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो मेरा था मैंने वो बराबर लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कर दिया +2 अल्फ़ा बीटा, और अगर मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया है तो हम 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा समझो, क्या बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा बीटा लेकर के, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसे लिया है, ध्यान से सुनना, इसे लिया और इसे लिया, तो क्या ये फॉर्मूला मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल मिल रहा है सर, मिल रहा है ना। तो मैंने इसे लिख दिया क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का, अभी बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बच क्या गया, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, बोले तो माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा ये आपके पास बच गया। क्या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, -1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कितनी रख देते हैं, -1 का स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस को मिस मत करना और स्क्वायर को भी मिस मत करना, -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की देखो वैल्यू कितनी पता है, -2, तो हम क्या रख देते हैं 4 इंटू -2 रख देते हैं। ऐसा करने से हम इसे देखो सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ से देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस में मिलकर के हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोले तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि आपको क्या पता चला कि बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिला, लेकिन आपको बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा। मेरी बात समझ में आ रही क्या, आपको सिंगल और सिंगल क्या चाहिए, ये चाहिए। मतलब ये जो आपके पास जो फॉर्मूला था, इस चीज़ को आपने सॉल्व करके इतना लिख दिया, बोलो लिख दिया ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फ़ा, कोई बात नहीं, अगर बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, सो बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आप √9 लिख दोगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हेंस सो
यानी कि 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, मैंने जो लाया है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा जो आया है हमारे बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, रख देते हैं वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 3 है अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा देखो हम लोग निकाल चुके हैं कितना है -2 है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3/2, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर -3/5। आई होप की बात समझ में आई। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बट अब आप समझ गए, बेसिक वाले बच्चे भी आप लगा सकते हो बड़े आराम से। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की देखो हम लोग बात कर रहे हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। इफ़ वन ऑफ द जीरो, देखो क्वाड्रेटिक के सभी को बच्चों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली 2 रूट्स होते हैं, 2 जीरोस 2 शून्य होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उनमें से एक जो हमारा जो जीरो है ना, वन ऑफ द जीरो, क्या बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, 1 जीरो, उनमें से कोई एक जो जीरो है ना वो क्या है, वो निगेटिव है दूसरे का, ठीक है। तो अगर हम एक को अगर मान लो x मानते हैं, x तो नहीं मान सकते, चलो हम कुछ और ले लेते हैं। तो मान लो कि अगर हम एक को अगर अल्फ़ा मानते हैं तो दूसरे को माइनस अल्फ़ा मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर हम एक को अल्फ़ा, मतलब मैंने कहा सर देखो मेरे पास 2 रूट थे, लेकिन सर क्या प्रॉब्लम है ना कि दोनों रूट एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अगर एक -2 है तो एक +2 होगा, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुई बात। तो पहले हम लोग जरा क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है, ये हमने देखो क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि लेट कर लेते हैं कि अगर हमारा जो फर्स्ट जो जीरोज़ है, अगर फर्स्ट जीरो अगर अल्फ़ा होगा तो ध्यान समझना, तो सेकेंड जीरो क्या होगा, जिसको आप लोग बीटा बोलते हो, वो होगा -अल्फ़ा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -अल्फ़ा, मतलब एक तरीके से फर्स्ट जीरो को आप अल्फ़ा बोलते हो ना भाई, फर्स्ट जीरो अल्फ़ा है, सेकेंड जीरो बीटा होता है। तो बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर फर्स्ट जीरो आपने अगर अल्फ़ा माना तो सेकेंड जीरो आपका -अल्फ़ा होगा, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो। अब क्या कहता है आपसे कि आपके पास एक दूसरे के जो है जीरोज़, ऐसा करते हैं हम पहले सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। हम पहले क्या कर लेते हैं, हमें के की यहाँ से वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं हम पहले एक्चुअल में जो सम ऑफ जीरोज़ होता है हम वो निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस का b अपॉन ए बोले तो देखो हमारे पास कितना है -b, तो ये हमारा पूरा क्या है -b ना, बात सभी को समझ में आ रही है। तो -8 के 1 मिनट, माइनस पहले से माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन ए, ये देखो कितना आपके पास है 4, इसको जरा कट कर लो, कितना आ जाएगा 4 टू ज़ा यानी कि 2 के, यानी कि सम ऑफ जीरो जो आया है ना कितना आया है 2 के। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। तो सिंस हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कितना होता है c अपॉन ए, सॉरी c अपॉन ए, सी की वैल्यू देखो कितनी है -9 है, तो -9 अपॉन 4 -9 अपॉन 4 है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व भी तो नहीं कर सकते ना फर्दर, चलो आप कहीं से भी ले लो। तो सम ऑफ जीरोज़ का देखो मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है आप रखते हो ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 2 के। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा छोड़ दो, लेकिन बीटा की जगह कितना रखोगे, -अल्फ़ा रखोगे, मेरी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू कितना 2 के। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना 2 के। तो यहाँ से आप के को यहीं पर छोड़ दो, 2 को आप इधर भेजोगे तो 0/2, तो के बोले तो कितना 0। चाहो तो यहाँ से कर लो, या फिर अगर आप चाहो तो अगर यहाँ से भी अगर करना चाहते हो, कहाँ से, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना कह रहा है, यानी कि अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह -अल्फ़ा रखेंगे, इज इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस का 9/4 है। सो यहाँ पर देखो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो आप कई बच्चे कहेंगे सर सम वाले को ही क्यों लिया, प्रोडक्ट वाले से क्या सर हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो भाई मेरा आंसर होगा नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो प्रोडक्ट वाले में आता है c अपॉन ए, तो c की जगह आप कितना रख रहे हो 9 रख रहे हो, ए की जगह कितना रख रहे हो 4 रख रहे हो, तो इस पूरे में कहीं भी आपका के वाला टर्म आया ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट का नहीं फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला लग करके यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। ध्यान रखना है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें हो सकता है सम का फॉर्मूला न लग करके प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिले। तो फिलहाल यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर k इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये क्वेश्चन ऑफ जो A8 जो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft इज इक्वल टू kt 2t और प्लस 3k। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो t है। पहली कन्फ्यूजन जो बच्चों को आएगी वो ये है, बट कन्फ्यूजन वाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका वेरिएबल t है, जस्ट लाइक जैसे वेरिएबल x होता है y होता है वैसे ही वेरिएबल यहाँ पर t है। तो आपको वैल्यू निकालनी है k की, ठीक है ना। कह रहा है कि इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि एक बार आप इसका सम निकालोगे, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का सम रूट्स का सम निकालोगे, फिर एक बार जीरोस का प्रोडक्ट निकालोगे, और कह रहा है कि दोनों ही आपस में, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो हम दोनों को आपस में इक्वल रख करके के की वैल्यू निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करो, ठीक है। देखो ये हमारे पास है, तो कह रहा है कि दोनों का सम, तो लेट कर लेते हैं। हमारे जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ भी अल्फ़ा हैं एंड बीटा हैं, ये हमारे दो जीरोज़ हैं। तो हमें देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, k है, ये हमारा a होता है, ये सभी को पता है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई k, b की वैल्यू कितनी मिली 2, c की वैल्यू कितनी मिली 3। सिंस हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी बोले तो कितना, तो -2 अपॉन ए बोले तो कितना k। इसी तरीके से ये मान लिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। c बोले तो कितना 3 अपॉन ए बोले तो कितना k। ये मान लिया जाए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग 3k रखेंगे पूरा का पूरा ना, है ना, 3k मिस हो रहा था, ओके 3k। सिंस अब पता है क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों के रूट्स का जो सम है और दोनों के रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो वैल्यू अपनी कितनी निकाली है, -2 अपॉन के इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा की देखो वैल्यू कितनी है 3k अपॉन के। ये कैसे के कैंसिल, तो देखो -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k। सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना, कि द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है, इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड वाले मैथमेटिक बच्चों के लिए है, ठीक है, बेसिक वाले बच्चे से नहीं करेंगे, बट फिर भी जो बच्चे इंटरेस्टेड है ज़रा देखो क्या करना है। स्क्वायर्ड डिफरेंस बोल रहा है। स्क्वायर्ड डिफरेंस का क्या मतलब होता है, एक तो होता है देखो कि स्क्वायर करके देन दोनों का डिफरेंस ले लो, बट एक क्या है कि पहले डिफरेंस करो देन दोनों का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले आप उसका डिफरेंस लो और उसका स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ गई। देखो तो हमने ये हमारा ये पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारा एक अल्फ़ा, मतलब एक जो हमारा जीरोज़ है, लेट हमारा जो जीरोज़ है वो क्या है, जीरोज़ भी अल्फ़ा एंड बीटा। हमारे जो जीरोज़ हैं शून्यक है वो अल्फ़ा और बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें, इसका मतलब ये हो गया है, ये कहना चाहता है कि देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये होता है स्क्वायर डिफरेंस का मतलब। अब अल्फ़ा माइनस बीटा के देखो अगर आप होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करो तो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 144। एक प्रॉब्लम आ गई, पास में आई क्या, एक प्रॉब्लम आ गई क्या कि हमें देखो अब अगर आप यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हो। यहाँ से आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल सर ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका क्या करोगे, ये तो आपको नहीं पता ना। तो देखो क्या किया जाए, हम फिर से वही काम, हमारे पास देखो ध्यान सुनना, हम इस इक्वेशन ऐसे ही मान लिए हैं, ऐसा कुछ मानना जरूरी नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा रहने देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर देते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बोलो ऐसा करने से कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 144। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मिल करके देखो कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा हो गया -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो हमें वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी। तो सिंस हम जानते हैं यहाँ पे कर लेना, पहले तो आपको मैंने बताया भी था कि पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है। तो देखो ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, बी की वैल्यू देखो कितनी है p है, सी की वैल्यू कितनी है 45 है। अब आप जरा अगर इसमें रख दो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी बोले तो माइनस बी अपॉन ए बोले तो 1 बोले तो माइनस बी, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी होती है सी अपॉन ए, सी बोले तो 45 अपॉन ए बोले तो 1 तो बोले तो 45, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। सो इसमें हम रख दें क्या हो जाएगा, देखो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बोले तो कितना है
पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो कितनी है 45 इज इक्वल टू 144 ये 144 है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या कर लो, सेम है बस यहाँ से पी को आपको फाइंड आउट करना है। तो पी माइनस पी देखो, जब अगर आप पी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो और माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा। माइनस 45 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 4 20 4 4 16 16 टू 18 180 इज इक्वल टू 144 ये आ जाएगा। बस 180 को आप उधर ट्रांसफर कर दो, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 180 ऐड हो जाएंगे ना दोनों, पास में आ गई। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 12 2 2 और एक 3, तो कितना हो जाएगा 324 पी स्क्वायर की वैल्यू। बट आपको तो पी चाहिए, तो आपको पता है कि पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 324, ठीक है। और 324 का आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आपका ये कितना हो जाएगा 18 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और कैसे प्लस माइनस में, क्योंकि जब कोई रूट से बाहर निकलती है तो हम उसकी वैल्यू दोनों में लेते हैं प्लस और माइनस के साथ। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला जो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल बनाना है वो अल्फा और बीटा के हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो देखो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 की। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया। अल्फा प्लस बीटा देखो हमारे पास कितना था, तो ये था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 24 और 8, ठीक है। तो ये आपका है 24 और ये 8। तो कह रहा है कि ठीक है अल्फा और बीटा को लेकर के आप क्या करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। तो देखो पहले तो आप पहले एक फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो आपका हो गया कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है, के बाहर लगा देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोस। हम क्या लिख रहे हैं, या चलो ठीक है अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हमारा रूट तो है नहीं, हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, यानी कि सम ऑफ जीरो इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो एक तो प्रॉब्लम की सॉल्व होगी, यहाँ से आपको देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है कितनी 24, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे 24, लेकिन प्रॉब्लम है अल्फा इंटू बीटा हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, देखो पता करते हैं कैसे। मान लिया जाए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया जाए, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, बस ये चीज़ हमें बतानी है अल्फा इंटू बीटा। अब अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप सॉल्व करो, अब ये मत करें कि सर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह नहीं आता सॉल्व करने, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से देखो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा, ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 और प्लस 8 यानी कि 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई 16। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई तो हम अल्फ़ा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, सो अल्फ़ा 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, सो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 16। सब ट्रैक कर देते हैं, तो बीटा की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है बात। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, अब लगा दो। सो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या था, के था, फिर एक्स स्क्वायर था, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली आप 24 रख दो, बात समझ आएगी ना। आप चाहो तो जोड़ कर भी देख लो, ऐड करके भी देख लो, 24 ही आएगा। तो माइनस का 24x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 16 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। सो फाइनली के की जगह के छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, माइनस 24x को 24x ही छोड़ दो, और प्लस आप इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 8 128, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। अब बस आपको क्या करना है, के की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, जिससे कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो हम कहेंगे कि इफ के इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 24
x और प्लस का 128, ये आपका होगा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से आगे बढ़ो। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपका 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पर फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दो जीरोस दे दिए गए, ये आपका पहला जीरोस है, ये आपका दूसरा जीरो। कह रहा है कि बताओ को। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस वाले को आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना। क्या करने वाले हैं, देखो हम सबसे पहले तो हमने अपने इस क्वेश्चन को लिख लिया। ओके तो सबसे पहले देखो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो मैंने कहा कि सिंस हमें पता है जो हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो कितना होता है, वो हो जाता है हमारे पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने कोई और मेंशन कर दिया, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सिंस हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि हमारे पास जो हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो होता है के फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, सम ऑफ जीरोज़ निकालने वाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, बात समझ आ रही ना, सम ऑफ जीरो, ध्यान रखना इस बात का। फिर इंटू एक्स होता है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ओके, ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब देखो आपको बस कैसे भी करके आपको सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। सिंस ये भी इसका भी कह रहा है कि इसका जो जीरोज़ है वो भी अल्फ़ा एंड बीटा है, तो सिंस पहले आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी देखो कितना आपके पास पी है, तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1, तो बोले तो माइनस पी। इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकाल लो, कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सी कितना है आपके पास, देखो क्यू है अपॉन 1, तो बोले तो क्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, है ना। अब आपको निकालना है, एक बार आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो चलो हम लोग पहले अलग से क्या करते हैं, हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज़। तो कितना हो जाएगा देखो, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अल्फ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है, बिना इसके कैसे ब्रेक होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल, बीटा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा स्क्वायर। देखो 2 अल्फ़ा बीटा प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये आपका आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो लेकिन आपको तो आपका आंसर पी और क्यू में आना चाहिए, बात समझ में आ रही ना। तो सिंस हमें पता है क्या कि यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक फिर से प्रॉब्लम है, फिर से प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं है। तो समझ में आ गई क्या हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग इसको फिर से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो 2 इंटू, अब देखना ध्यान से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मैंने ऐड किया है और माइनस 2 मतलब 2 अल्फ़ा बीटा हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल। बात समझ आ रही ना, इतने चीज़ों को अगर हम ले लें तो हमारा ये देखो क्या बन जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचा 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो 2 की जगह 2 छोड़ दो इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस पी है, ठीक है। तो हम क्या रख ले रहे हैं, माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे बता दी है कितनी है, क्यू है, तो हम इंटू क्या रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 पी माइनस पी का स्क्वायर पी हो जाएगा और माइनस का 2 क्यू। चाहो तो इसको आप ओपन करके रख दो, ठीक है, कितना हो जाएगा या फिर चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने सम ऑफ जीरोज़ निकाले, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। अब वीडियो को ज़रा पॉज करके इसी तरीके से आप
प्रोडक्ट ऑफ जरा ज़ीरोज़ निकालो तो, चलो ज़रा सॉल्व करो इसे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो देखो क्या होता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा अल्फ़ा तो ये पूरा है ना, अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू फिर क्या था हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यहाँ पे माइनस रहेगा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको पूरा मत करना, पूरे ब्रैकेट को मत ओपन करना, देखो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखो इसको एक सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करो ना, आप अल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, देखना कितने आसान तरीके से हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हम इसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं? ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सर आप भी तो वही कर दी ना, ओपन ही तो कर दी ना। नहीं ज़रा ध्यान से सुनो, अभी आप करोगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट सुनो मेरी बात, अल्फ़ा प्लस बीटा को फिर से आप ऐसे ही छोड़ दो इनटू, यहाँ पे क्या कर दो, ये जो 2 अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, इस 2 अल्फ़ा बीटा को हम रहने देते हैं और हम यहाँ पर एक स्टेप हम देखो और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, फिर बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास है पहले से, हम प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर रहे हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब समझना जरा ध्यान से, देखो क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या बच गया, 2 अल्फ़ा बीटा बच गया माइनस में, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस में बच गया, तो दैट मीन्स माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ये बात बताओ समझ में आई? अच्छा अब देखो, क्या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता? बिल्कुल पता है सर, कितनी है, पी, कितनी है, माइनस पी। तो जहाँ पर अल्फ़ा, जहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी जगह हम लोग क्या रख दें, माइनस पी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इनटू फिर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से वही माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, क्यू है, कितनी है, क्यू है, ये हो गया। सो देखो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर का करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा इनटू ये देखो पी स्क्वायर फिर से आ जाएगा और माइनस का 4q आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4, इतना रहने दो। अब लगा दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, क्या हो जाता है हमारे पास, देखो होता है k, तो ठीक है हमारा k रहने दो क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरिएबल कुछ वैल्यू तो है नहीं। फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है बच्चे माइनस सम ऑफ जीरोज़। तो देखो सम ऑफ जीरोज़ आई कितनी है आपकी, सम ऑफ जीरोज़ देखो आपने सॉल्व किया कितनी आई, तो 2p स्क्वायर माइनस 2q, 2 फिर ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यही तो आपने निकाला ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखो कितना है, तो ये रखोगे आप p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x भी रहेगा, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर फिर x फिर विदाउट x, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आप ये बता दोगे कि वेयर k इज़ एनी वैल्यू, मतलब कोई भी हम वैल्यू k की हम मतलब अकॉर्डिंग टू नीड हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट आपका फाइनल आंसर ये होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई है। अब इसका तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है बात, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात ये कि सब नंबर में ना, यहाँ पर मतलब आपका आंसर एक नंबर में आएगा। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, तो पहले आपको ये अल्फ़ा और ये बीटा रख करके आपको फिर से एक पॉलिनोमियल बनाना है, दूसरा एक बार फिर से अल्फ़ा आपको ये पूरा रखना है और बीटा आपको ये पूरा रख करके फिर से, मतलब किसके दो आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट है, ओके। तो देखो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, आप तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल, देखो इसका भी वही तरीका होगा करने का, इसका भी सेम वही तरीका होगा करने का, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर हम ईजी तरीके से अगर करना चाहें तो मेरी बात ज़रा सुन लो, ठीक है। देखो हम इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से अगर करना चाहें, तो देखो मैंने कहा कि सिंस मेरे पास क्या है, मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आप इसको फैक्टराइज कर लो। देखो प्रॉब्लम क्या थी इस वाले क्वेश्चन में, प्रॉब्लम क्या थी कि इस वाले में आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे।
है ना, जिससे कि आपको अल्फ़ा की अलग वैल्यू बीटा की फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी, एक्स बोले तो जीरोज़ की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई हमें अपना वही वाला लॉन्ग वाला मेथड लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर 3, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस का 3 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे हमारे, तो होगा 3 और 1, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 को रखना पड़ेगा माइनस में और 1 को रखना पड़ेगा प्लस में। बट मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है +3, लेकिन आप अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा। बात फंस गई ना, इसलिए हम पहले चेक कर रहे थे। और कोई नंबर पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो -2 आ जाए? नहीं। बात क्लियर हो गई मेरी, क्लियर है बात ना। तो इसलिए आप इसको उस शॉर्ट मेथड से तो नहीं कर सकते, है ना। तो देखो हम ऐसा करते हैं, हम पहले इसका ए हम निकाल लेते हैं, 1 है, बी कितना है, तो ये वाला तरीका भी इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बी कितना है, -2 है, और सी कितना है, 3 है, ठीक है। सो हमें सिंस पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b/-2/1 बोले तो 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, c/a, बोले तो 3/1 बोले तो 3, ठीक है। ये आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक। तो सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ चले गए भाई हम, अरे यार, ओके सॉरी, देखो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, आपको नहीं, अब हम मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अब हमारा ये पूरा अल्फ़ा हो गया, बात समझ में आ रही ना, और ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया पूरा बीटा। तो ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए हमारा पहले तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, सॉरी, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो कितना होता है, वो होता है k इंटू x² माइनस सम, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा पता चला कि यहाँ से उठा करके 2 की वैल्यू रख दी तो फिर से वही आंसर मिल जाएगा। तो लिखोगे आप सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, तो हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो पहले बता दूं कि देखो हमारे ज़ीरोज़ हैं क्या। तो एक हमारे पास ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो एक है अल्फ़ा प्लस 2 और दूसरा है बीटा प्लस 2, ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इनका सम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सम इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। तो देखो अल्फ़ा, सॉरी क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस 2 कर रहे हैं यार, क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही रहेगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +4। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो हम लोग ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी, 2, तो रख दिया जाए। तो 2 + 4 बोले तो 6, यानी कि जो सम आया है वो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से अब देखो हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा तो आप पूरा ये रखोगे ना, ये पूरा, यानी कि अल्फ़ा प्लस 2 ब्रैकेट लगा लेना, गड़बड़ी मत करना, इंटू बीटा प्लस 2। तो ठीक है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अल्फ़ा का बीटा के साथ कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, फिर 2 का बीटा के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बीटा, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4। अल्फ़ा बीटा में इशू नहीं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन हमें अलग से अल्फ़ा अलग से बीटा की वैल्यू तो नहीं पता। कोई बात नहीं, देखो प्लस यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तो बताओ, अब तो पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 3 + 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, ये है 2 + 4। सो फाइनली 3 + 4 + 4, 4 4 8 और 8 और 3 11। तो यानी कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। क्लियर बात, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब इसमें रख दिया जाए, देखो, है ना। सो फाइनली हम ये कहेंगे, एक मिनट पेज खत्म। सो फाइनली हम क्या कहेंगे, देखो हमने कहा सो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू x² प्लस सम ऑफ जीरो, सम देखो कितना है, 6 आया है, तो मैं एक मिनट माइनस लगाते हैं, -6x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट कितना है देखो,
प्लस का 11, तो प्लस का 11। ठीक है, आप यहाँ से k की वैल्यू 1 रख दो या मत रखो, बट k लगाना आपको ज़रूरी है। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरे अगर हम देखो क्वेश्चन की बात करें, दूसरा इसका पार्ट, अब जो हमारे पास जीरोज़ हैं, अब हमारे पास जो जीरोज़ हैं वो क्या है, हमारे पास जो जीरोज़ हैं, कहाँ गया, अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन है। एक बार लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन, और दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है ना। तो अब इस जीरोज़ को लेकर के आपको फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ठीक है, देखो ये तो हमारे लिए सब दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो चीज़ है ये दोनों क्वेश्चन के लिए कॉमन रहेगा। देखो मैंने क्या कहा, अब हमें अल्फ़ा प्लस, तो ऐसा करते हैं हम पहले तो सम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरो चाहिए ना। तो सम बोले तो अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस, अल्फ़ा प्लस वन है ना यार, ठीक है, अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यही है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग पहले सेम करेंगे। ठीक तो ओके, ये थोड़ा सा हमारा, अगर और कोई शॉर्ट तरीका हो तो, नहीं तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो वही करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो ब्रैकेट में बंद कर लो। देखो फिर से सेम वही काम, मैंने क्या बताया कि इसके पास अपॉन में एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वन है, क्या नहीं है, बीटा प्लस वन नहीं है। तो यहाँ पर आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, बीटा प्लस वन का। इसी तरीके से देखो यहाँ पर बीटा प्लस वन है, क्या नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस वन नहीं है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस वन, और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा बीटा प्लस वन। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बात? तो देखो हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दी बीटा प्लस वन, और पहले से क्या है अल्फ़ा माइनस वन प्लस, यहाँ पे बीटा माइनस वन पहले से है, फिर यहाँ पर मैंने कर दी अल्फ़ा प्लस वन। अपॉन में देखो दोनों के अपॉन में सेम हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन। अब देखो फिर से हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं, हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो ये जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा के साथ वन का करेंगे तो माइनस बीटा, वन के साथ अल्फ़ा का करेंगे तो प्लस अल्फ़ा, वन के साथ माइनस वन का करेंगे तो माइनस वन, प्लस बीटा का अल्फ़ा के साथ करेंगे तो बीटा अल्फ़ा बोले या अल्फ़ा बीटा बोले, बात बराबर है। बीटा का वन के साथ तो प्लस बीटा, माइनस का अल्फ़ा के साथ तो माइनस अल्फ़ा, माइनस का वन के साथ तो माइनस का वन। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व तो होने वाला है नहीं। सेम वही काम, अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा का वन के साथ प्लस अल्फ़ा, फिर वन का बीटा के साथ तो प्लस बीटा, और अल्फ़ा वन का वन के साथ तो प्लस वन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अल्फ़ा बीटा एक बार, अल्फ़ा बीटा एक बार, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, टू अल्फ़ा बीटा। फिर आगे ज़रा देखो तो ये अल्फ़ा देखो प्लस में, ये अल्फ़ा माइनस में है, कैंसिल, ये बीटा माइनस में, ये बीटा सॉरी ये बीटा प्लस में है, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा माइनस वन बोले तो माइनस टू, और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें हो गई, अंडरलाइन कर लिया करो। अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है हमें नहीं पता, मतलब अल्फ़ा बीटा में पता है, प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ रख लेते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं सर, प्लस वन को अलग छोड़ दो, टू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो हमने यहाँ से देखो निकाल रखी है, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है तो 3 रख देते हैं, इसकी जगह -2 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन्स 3, फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो हमने 2 निकाल ली है, प्लस 1, याद आया ना। यहाँ से देखो मैंने कहा ये जो है ना, जो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है ये इसी का है, तो इसको भी लेकर के भी बनाओगे तो इसी को देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसे भी लेकर के बनाते हो तो इसी को देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 दैट मीन 6 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। सो बोले तो 4 अपॉन 6 कट कर दो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, कितना ये बचे 2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है आई होप की बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक मिनट, फाइनल आंसर कहाँ आया भाई, ये भी हमारा सम आया है ना, सॉरी हमें क्या करना था, ओके ओके ठीक है सॉरी। चलो तो हम लोग अब अगर इक्वेशन की बात कर लें, सॉरी पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर लें, देखो कितना हो जाएगा, सो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू
के, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो हमने सम निकाला, एक मिनट है, हमें प्रोडक्ट भी तो चाहिए। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट भी निकालना है। तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बोले तो हमारा ये पूरा का पूरा अल्फ़ा होगा, ये पूरा और ये पूरा बीटा होगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको। फिर सेम वही बीटा, क्या था हमारे पास, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, ठीक है ना। इसलिए सब चीज़ें अगर प्रिंट आउट के फॉर्म में होती हैं तो बड़े आसानी से हम लोग बार बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। ओके, सो हम इसका क्या कर लेते हैं, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अब सेपरेट वैल्यू तो पता नहीं है अल्फ़ा और बीटा की। तो दैट मीन्स एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, कितना हो जाएगा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा का वन के साथ तो अल्फ़ा, ठीक है ना। फिर वन का बीटा के साथ तो माइनस का बीटा, और माइनस वन का फिर से माइनस वन के साथ तो प्लस का वन, ध्यान रखना। अपॉन इसका इसके साथ तो अल्फ़ा बीटा, फिर इस अल्फ़ा का वन के साथ प्लस अल्फ़ा, फिर इस वन का इस बीटा के साथ तो प्लस बीटा, इस वन का इस वन के साथ तो प्लस वन, ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो ये तो ठीक है हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा बन सकती है। क्या है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस वन अपॉन ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो है ही ठीक ठाक, ये देखो ऑलरेडी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में कर लिया और प्लस वन एज इट इज़ इसको छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है क्या। अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर से 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या रखोगे 2 रखोगे प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 बोले तो 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 बोले तो 1 अपॉन 3, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 1 अपॉन 3। सो फाइनल हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना पॉलिनोमियल लिखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस। तो सम देखो कितना आ रहा है, ये आपका आया है 2 अपॉन 3, तो क्या रख दिया जाए, बात समझ में आ गई, 2 अपॉन 3 और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट आपका कितना आ रखा है, ये तो है ना प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो हम लोग इसे ना प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि के की जगह आप के छोड़ देना, तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन 3 कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे कि इफ़ k इज इक्वल टू 3 देन, तो ये देखो ये के से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आपका होगा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका जो 13 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बेसिकली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की। आपका ऑप्शन है, बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन की बात है बेसिकली, बट पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं सभी को पता है। तो देखो इस जरा क्वेश्चन को हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उनका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं आ रहा तो देखो, और अगर आ गया तो अच्छी बात है, आप मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को लेकर के क्या कर लेते हैं, अपना अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा माइनस का पी अपॉन 1 बोले तो माइनस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 1 बोले तो क्यू, ठीक है। फिर हमारे पास अब ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये बात सभी को क्लियर है भाई, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ लो, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात तो नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो वैल्यू हमें पता है माइनस पी अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है क्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा, यही है ना। तो बोले तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखो हमें 1 की जगह 1 रख देते हैं,
अल्फा इंटू बीटा की देखो हमें वैल्यू पता है क्यू, तो बोले तो 1/Q। क्लियर होगी बात। सो ठीक है, ओके। तो हम अपना पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाते हैं। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता क्या है कि होता है के रहने दो, इसमें के वैसे है नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, फिर यहाँ पर होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, होता है ना ये चीज़, ठीक है। रख दो, के छोड़ दो, के वैसे भी है नहीं, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस सम देखो कितना आ रहा है माइनस पी अपॉन क्यू, तो माइनस पहले से है और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना पी अपॉन क्यू, और बाहर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। एक्स तो रहेगा ना रहेगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। प्लस प्रोडक्ट देखो कितने 1/Q। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमारा देखो इस तरीके से फ्रैक्शन में आ गया है ना, तो इसलिए हमको के लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई। सो के को हम छोड़ देते हैं। देखो सबके ऊपर हम सबके अपॉन में क्यू है, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो इसके में भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एक्स और प्लस 1/Q। फिर आप जब के की वैल्यू जब आप क्यू रखोगे तो ये के से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो दैट मीन्स किसे मैच कर रहा है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे भी बहुत ज़्यादा ये स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से टाइप का नहीं था, बट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को कैसे करते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड करना है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, तो देखो हमने कहा कि मेरे पास हमारे पास जो है ना वो है क्या, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। देखो पहली बात, एक बात याद रखो, हमेशा जब भी आप ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और जब सी की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो बट अगर ध्यान से देखो तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना, इसलिए हम पहले से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस पी एक्स और माइनस पी का एक्स के साथ, पी का 1 के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस का सी एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो एक्स यहीं पर तो है और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा पी प्लस सी। तो अब देखो हमारा ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस पी और सी की वैल्यू मिलेगी माइनस, ब्रैकेट लगा करके लिख दो पी प्लस सी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम पहले अपना अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बोले तो होता है माइनस बी अपॉन ए। मैंने बताया कि जब भी आप फॉर्मूले लिखो हमेशा ब्रैकेट में बंद कर दो। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो माइनस पी, माइनस पहले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पी अपॉन ए कितना है 1, तो बोले तो पी। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, ये इस तरीके से ब्रैकेट में एक बार बंद कर लेना। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी देखो कितना है आपके पास, माइनस ब्रैकेट रहने दो पी प्लस सी अपॉन ए बोले तो 1, ठीक है, यानी कि माइनस पी प्लस, ठीक है, सी। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी देखो इसकी, है ना। तो चलो इसको रख लो, अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट अंडर बीटा प्लस 1। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप अल्फ़ा की सेपरेट वैल्यू तो नहीं जान रहे हो। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर अल्फ़ा का 1 के साथ तो प्लस अल्फ़ा, फिर 1 का बीटा के साथ तो प्लस बीटा, फिर 1 का 1 के साथ तो प्लस का 1, यानी कि हमने इसको सॉल्व करके हमने ये ला दिया। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ध्यान से दिख गया, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा की देखो हमने जस्ट निकाली है, कितनी आई है, पी आई है, प्लस अल्फ़ा, एक मिनट सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा है, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो हमारी कितनी आई है माइनस पी प्लस सी। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस पी प्लस सी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी आई है, जस्ट यहाँ पर मैंने निकाली पी और प्लस 1 रहने दो, ब्रैकेटों को पेन करो, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, ये पी से माइनस पी कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आई, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 15 और सेक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो ग्राफ का जरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। होता क्या है ना कि ग्राफ जनरली अगर हम बात करें तो देखो हमारे जो है ग्राफ बेसिकली 3 तरीके से बन सकते हैं। तो पहली जो ग्राफ की कंडीशन है ना, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना ज़रा। पहली कंडीशन ये है
कि आपने देखा होगा एक ग्राफ है जो ऐसे बनता है, दैट इज ऊपर की तरफ इसका। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राफ है ना, ये हमारे अगर मतलब मान लो मैंने हमारा वेरिएबल अगर एक्स में है तो दैट मीन्स ये, तो क्या हो रहा है कि ये एक्स के दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाले को भी कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ देखो यहाँ पर ए पर, और निगेटिव वाले को भी कट कर रहा है। तो कहेंगे कि इस केस में हमें ये जो ग्राफ देगा ना वो टू डिस्टिंक्ट, क्या देगा बच्चे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स या जीरोस हमें मिलेंगे। बात सब समझ में आ रही है क्या? टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। और इस केस में हमेशा अगर हमारा ये ऊपर की तरफ है तो हम कहेंगे कि ए की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, या इसी में जस्ट आप इसका उल्टा भी बना लो, मतलब ये फर्स्ट है तो इसका सेकेंड काइंड इस तरीके से होगा नीचे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को फिर से दो पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ए की जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन जीरो होगी। अगर ग्राफ नीचे की तरफ है दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। आ रही इतनी बात समझ में? ये पहली कंडीशन थी। देखो दूसरा जो केस है ग्राफ बनाने का वो ये हो सकता है कि आपकी जो ग्राफ है ना वो एग्जैक्टली टच होकर के निकल जाए। ऐसा देखा है ना आपने? बिल्कुल देखा होगा। एग्जैक्टली क्या हो जाए, टच होकर के निकल जाए। तो अगर टच होकर के निकल जाएगी तो हम कहेंगे कि इस केस में हमारे जो जीरोज होंगे वो इक्वल जीरो होंगे। ध्यान रखना मेरी बात, क्या होंगे बच्चे, इक्वल जीरोज, मतलब टू तो होंगे लेकिन जीरोज कैसे होंगे, इक्वल जीरोज होंगे। और वही चीज़ कि इसके केस में भी हमारा ए ग्रेटर देन जीरो और इस केस में हमारा जो ए होगा वो लेस देन जीरो। लेकिन हमारे जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल जीरोज होंगे, मतलब एक्स की सेम वैल्यू आएगी। ये दूसरा काइंड हुआ। तीसरा जो काइंड है ग्राफ का वो ये है कि हो सकता है कि वो टच ही ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वो टच ही ना करे। तो अगर टच नहीं करेगा तो कहेंगे कि इस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वाड्रेटिक, मान लो आपका ये कोई भी एक इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, नॉट एनी फैक्टर, कोई फैक्टर ही नहीं हुआ। और जो कोई फैक्टर ही नहीं हुआ तो आप ना तो एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये तीन कंडीशन है। आई होप की बात समझ में आ गई। इस बात में हमेशा याद रखना कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ए पॉजिटिव और अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो ए निगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब रही बात बी की और सी की, तो बी और सी के लिए हम लोग इस इक्वेशन का हम लोग अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो जरा हम आते हैं अपने वापस अब क्वेश्चन पर। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि इन द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस, ये मतलब ये आपका ये दिख रहा है ना यहाँ पे। देन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहली चीज़, ग्राफ ऊपर की तरफ है। ग्राफ अगर ऊपर की तरफ है तो मस्ट है कि इसके लिए हमारा जो ए होगा वो ग्रेटर देन जीरो। तो ए देखो ग्रेटर देन जीरो, देखो इस केस में है, इस केस में नहीं है, इस केस में भी नहीं है और इस केस में भी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो हो गया। लेकिन मान लो चलो अगर ऐसा समथिंग कुछ हो जाता तो फिर हम बी और सी कैसे पता करते? मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ठीक है। ये तो तुरंत आपने देखा तुरंत लगा दे, बट हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन ना दे, इसकी जगह हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला दे दे और फिर ये कंडीशन ऐसे। तो अब क्या किया जाए? देखो हम बात करें अगर बी की, तो बी के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। जरा ध्यान समझना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, यानी कि अब अगर आप अपने ग्राफ को आप देख रहे हो तो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो दोनों ही जो जीरोस है वो देखो पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि दोनों ही जो जहाँ पर जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो पॉजिटिव पर कट कर रहे हैं। बोलो कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं? पॉजिटिव पर, पॉजिटिव एक्स को कट करें, यानी कि इसका दोनों जीरोस पॉजिटिव होगा। अब अगर दोनों जीरोस अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी बच्चे? पॉजिटिव मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी सर। लेकिन यहाँ पर तो माइनस बी अपॉन ए है, यानी कि हमको भी इसे पॉजिटिव बनाना है। अब इसमें ए तो आपका फिक्स हो गया, ए तो आपका फिक्स है, ए क्या हो गया, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि ए पॉजिटिव में है। अच्छा बी को सोचो जरा, आपको क्या रखना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है बी की जो वैल्यू है वो आपको क्या रखनी पड़ेगी? वो आपको निगेटिव ही तो रखनी पड़ेगी ना। मेरी बात समझ आ रही है क्या? देखो यहाँ पर पहले से फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आपने रखा। अब जब अगर बी की वैल्यू अगर आप माइनस में रखोगे तभी तो ये जा करके क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, जो कि एक पॉजिटिव होगा। बोलो
इसका मतलब है कि जो b की वैल्यू होगी ना वो निगेटिव में होगी। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि b इज लेस देन 0। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि हम लोग a कैसे, a तो फिक्स हो गया, b कैसे लेते हैं ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से c हम लोग ये वाला क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो देखो c के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अब आपको पता है कि अल्फा, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। आपको पता है कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। अल्फा और बीटा पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये वाला जो टर्म है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये वाला टर्म भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ए तो फिक्स हो गया, ए तो आपका प्लस में है, तो सी भी कैसा होना चाहिए, सी भी तो प्लस में होना चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव का। तो बात समझ में आएगी। तो सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको जो हिंट दिया उस हिंट के बेसिस पर प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। चलो बताओ जरा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये आप अपने आप को चेक कर रहे हो कि आपने अभी जो पढ़ा 15 क्वेश्चन को समझ करके, अब उसके बेसिस पे आप 16 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। कर लिया, चलो जरा देखो मैच करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि इस ग्राफ का हमें जो कर्व है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई कि ए इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, ए इज लेस देन, देखो 0 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये नहीं है। चलो भाई अब तो 3 ऑप्शन, अब तो फंस गई बात यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, तो चलो ठीक है सर, लेकिन अब ये नहीं समझे किसी बच्चे ने कहा सर छोड़ो सर क्या ही समझना, आगे बढ़ते जल्दी से। हाँ आगे बात समझ में अब देखो तो यहाँ 3 ऑप्शन, अब कौन सा सर सेलेक्ट किया जाए। फिर मैंने क्या बताया आपको बी को देखना है, तो बी को देखने के लिए आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब जरा समझना, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। इसका मतलब है कि अल्फा हमारा एक जो जीरो से एक जो रूट है वो माइनस में है और एक रूट पॉजिटिव है। ठीक है ना, बात को जरा समझना। तो यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा मिलेगा वो आपका माइनस में मिलेगा। बात क्लियर हो रही है। अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। ठीक है, और बेसिक बात है अल्फा की वैल्यू, ठीक है बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस में मिलेगा, यानी कि ये वाला टर्म भी माइनस में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, ये वाला टर्म भी माइनस में होना चाहिए। अब देखो इसमें ए हमारा फिक्स हो गया कि ए हमारा माइनस में होगा। ए हमारा कैसे होगा, माइनस में। अच्छा, ये वाला माइनस मिल करके और ये वाला माइनस मिल करके तो प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस मिल करके फॉर्मूले में पहले से माइनस है, ये वाला माइनस मिल करके और ये वाला माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो हो गया, इसका मतलब है कि बी को भी माइनस में होना चाहिए। बोलो, बी जब माइनस में रहेगा तब तो हमारा ए, ये जो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तभी तो हमारा माइनस में आएगा। क्लियर होगी बात। तो बी भी हमारा कैसे होना चाहिए, माइनस में। बी माइनस में होने का मतलब है कि बी इज लेस देन 0। तो बी इज लेस देन, देखो जरा 0 कहाँ का है, बी इज लेस देन 0 ये नहीं है, बी इज लेस देन 0 ये अभी भी सही लग रहा है, और बी इज लेस देन 0 ये अभी भी सही लग रहा है। अब बारी सी की, देख लिया, समझ में आ गया ना कि एक क्वेश्चन को छोड़ने का नतीजा चलो सी की बात करते हैं। तो सी मैंने क्या कहा, देखो सी हमारा क्या होता है, सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी हमारा किस में आता है, ये आता है अल्फा इंटू बीटा में। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। देखो हम ऑब्वियसली बात है, अल्फा हमारा क्या है, निगेटिव है, बीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अल्फा इंटू बीटा भी कैसे आएगा, ये आएगा हमारा निगेटिव आएगा। यानी कि जो सी अपॉन ए है वो भी कैसा आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए। बात समझना। अब ए तो हमारा फिक्स है ना, ए हमारा निगेटिव में है, तो सी तो निगेटिव में नहीं ना हो सकता यार। अगर सी को भी अगर आप निगेटिव में ले लोगे तब तो फिर निगेटिव निगेटिव मिल करके फिर तो प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई। इसका मतलब है कि जो आपको सी जो रखना पड़ेगा बच्चे वो आपको प्लस में रखना पड़ेगा। क्लियर बात। सी को प्लस में रखने का मतलब है कि सी इज ग्रेटर देन 0। तो सी इज ग्रेटर देन, देखो 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की देखो बात करते हैं। इन द फिगर, ये आपका फिगर दिया है, 2 फिगर आपका गिवन है। कह रहा है कि ये मान लो आपका फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकेंड फिगर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत आसान। देखो इस वाले के लिए आप बता सकते हो कि इसका जीरो देखो कितना है, यानी कि ये जो ग्राफ है देखो यहाँ पर एक 1 तो -1 और एक -3 पर कट कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका जो जीरोज होगा वो होगा -1 और -3। इस वाले केस में देखो जरा, इसमें देखो हमें सेम जीरोज मिलेंगे। तो अब एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं पता, तो बोल देंगे सेम जीरोज, क्योंकि इसमें अब भाई इसमें नंबर दिया तो तुमने बता दिया कि भाई देखो ऐसा है। इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे सेम जीरोज। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। इसके जीरोज कैसे होंगे, सेम जीरोज होंगे, बट हमें वैल्यू नहीं पता। क्लियर बात, क्लियर बात। ठीक है, और दोनों ही कैसे होंगे, निगेटिव में होंगे। सेम जीरोज और दोनों कैसे होंगे, निगेटिव में होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। देखो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब जरा क्वेश्चन को समझ लो क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि हमारे पास देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब कह रहा है कि सो दैट 3 इज द जीरो, मतलब इसमें हम
क्या ऐड कर दें, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड कर दें, इस पॉलिनोमियल में हम क्या प्लस कर दें कि जिससे कि उसको प्लस करने से इसका जो आंसर है वो क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए, है ना। सो दैट द सॉरी 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द रिजल्टिंग, मतलब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि जिससे x की वैल्यू मतलब जो रूट है एक रूट उसका 3 मिल जाए। देखो अब जरा समझना, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई रूट अगर होता है, ज़ीरोज़ होता है, तो उस रूट को अगर आप उसमें रखते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है ना, ये बात सभी को पता है। तो अगर हमारे पास हमारा जो पॉलिनोमियल है, लेट मैंने कहा कि मेरे पास पी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। तो अगर ये 3 अगर एक ज़ीरो है तो इस जीरो की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। चलो ज़रा रख करके देखते हैं, हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो देखो क्या मिलेगा, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 4, सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 11, सो कितना आ गया -2। अब ऐसी बात है, जीरो नहीं आया, क्यों नहीं आया, बात समझ में आ गई ना, क्यों, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि भाई अभी ये नहीं है, क्या ऐड कर दें कि ये अब 0 3 आ जाए। अब समझो, अगर ये -2 की जगह अगर ये 0 हो जाता तो इसका मतलब 3 क्या होता है, एक 0 हो जाता। अब सोचो जरा, ये -2 कब हटेगा, जब आप इसमें +2 कर दो। बात समझ में आ गई, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में अगर आप +2 कर दो, इस पॉलिनोमियल में अगर आप +2 कर दो तो उसका एक जीरो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। सो हम क्या लिख देंगे कि सो 2 शुड बी एडेड, 2 शुड बी एडेड टू मेक 3 एज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई तो जरा ये वाला जरा क्वेश्चन लगा करके दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 19। चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी आप इसे ट्राई करो, ठीक है, कर लिया ट्राई, चलो ज़रा देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि सिंस 15 अगर जीरोज है तो अगर हम 15 को रख दे तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए, बट नहीं आएगा। पास में आ गई ना, तो मान लो मैंने कहा कि चलो हम इसको पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। सो हम रख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 13, तो देखो कितना 15 सॉरी, तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 और प्लस 30, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225 माइनस 16 इंटू 15, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 75, 5 करिए 7 15 और कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट 0 15 1 था 15 और 8 कितना होगा आपका हो जाएगा 24, 240 प्लस, चेक कर लेना ये चीज़, ठीक है, कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं, 25 माइनस 240। आप इसको क्या कर लो, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर जो आया उसमें आप इसे ऐड कर दो, तो कितना आ जा रहा है, देखो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं इसे, एक मिनट रुको, ठीक है, ये आपका आ जा रहा है 15। ओके, पास में आ गई, मतलब कि ये देखो ज़ीरो तो आया नहीं, तो सोचो ये ज़ीरो, ये पी एक्स मतलब कि ये जो आपने जब यहाँ पर रखा तो ये पूरा ज़ीरो कब बन सकता है, जब आप इसमें 15 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये ज़ीरो बन जाएगा, बट ये आपको करना नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ये क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जब हमारा 15 एज एक ज़ीरो बन जाए तो क्या लिखेंगे, सो 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द 15 बिकेम एज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, देखो ये क्वेश्चन अलग है, स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस मतलब जीरोस का पहले आपको स्क्वायर करना है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, दैट मीन्स लेट कर लेते हैं ये हमारा जो जीरोस है बी अल्फ़ा एंड बीटा है, सो सम ऑफ द स्क्वायर्स अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ की, चलो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
8x प्लस के, सिंस हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बोले तो माइनस 8 अपॉन ए बोले तो 1 बोले तो 8, अल्फ़ा प्लस बीटा 8 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए, सी बोले तो देखो कितना है आपके पास के है, अपॉन ए बोले तो कितना है 1 है, तो बोले तो के मिलेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है ना, तो सिंस हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये गिवन है एक तरीके से। देखो सेम वही काम अब तो समझ में आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर देते हैं, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये मिल करके हमारे क्या हो गए, ये मिल करके हमारे हो गए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 40। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो हमें वैल्यू तो पता ही है, कितनी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8, कितनी रख देते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो हमें पता है कितनी है के है इज इक्वल टू 40। क्लियर बात। सो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40। सो ऐसा करते हैं इस माइनस 2 के को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, 40 माइनस का 64। क्लियर है, सब ट्रैक कर देते हैं, माइनस 2 के इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा 40 और 64, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 बोले तो के इज इक्वल टू कितना 12, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि देखो हम लोगों ने इस अपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को क्या कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कहाँ गया ये, ओके हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया क्या, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सो हमने इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को क्या कर लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को हमने समझ लिया है, बेसिक की अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है, बेसिक के साथ साथ हमने जो भी एडवांस वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं। तो अब आपसे उम्मीद यही करी जा रही है कि आप इस PDF को लेकर के सॉल्व करोगे, लगाओगे, प्रॉब्लम आने पर वीडियो को देखोगे और कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि अब ये फाइनल रिवीजन है, इसे छोड़ना नहीं है बीच में। 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से एक बार रिपीटेड मोड में आप इसको बार बार पढ़ो, लगाओ, क्वेश्चंस को लगाओ और क्वेश्चन पेपर को एज अ PDF के फॉर्म में निकाल लो, प्रिंट आउट करवा लो दुकान से जा करके। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और तब तक अपना ख्याल रखो।